हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बेयर स्टॉक पर। एक बात हमेशा याद रखना, कोई शेयर 1 रुपये का है और हम सिर्फ उसको इस बेसिस पर खरीद ले कि वो 1 रुपये का और काफ़ी सस्ता शेयर है तो फिर हम गलती के अलावा और कुछ नहीं करते। कम से कम उसके फाइनेंशियल्स की तरफ हमें फोकस रखना चाहिए। यहाँ ऑपरेटर्स का गेम भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ आप आसानी से फंस भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के कंपनी शेयर की तरफ। GTL इंफ्रा लिमिटेड। आज इस कंपनी को कवर सिर्फ आपकी डिमांड पर ही कर रहा हूँ। हम सिर्फ रिसेंट फाइनेंशियल पोजीशन और करंट सिनेरियो को जानेंगे, साथ ही इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस है क्या। GTL इंफ्रा कंपनी का प्राइमरी बिजनेस पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग जो टोटली बेस्ड है बिल्डिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग पैसिव टेलीकॉम इंफ्रा साइट्स और प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो Q4 रिजल्ट्स जल्द ही डिस्क्लोज होंगे। कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हुए बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 3 जून को होगी। शेयर का करंट प्राइस 1.10 जबकि बुक वैल्यू माइनस में है, जो ये देखकर जस्टिफाई तो नहीं लगता। इस कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट्स के मुकाबले नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे, जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी पर डेट 715 करोड़ जबकि फ्री कैश फ्लो 406 करोड़। बाकी आप ईयर टू ईयर की बात कर ले या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर की, लॉस कंसिस्टेंट है। आपको क्या लगता है कि कंपनी को हम लो डेट पर या फिर डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। देखो, Q4 रिजल्ट डिस्क्लोज होने के बाद फाइनेंशियल दोबारा से अपडेट होंगे। क्या पता कंपनी इस फ्री कैश फ्लो का यूज कुछ करेगी या नहीं, डेट बर्डन को कम करने के लिए या फिर और कुछ, पक्का नहीं कहा जा सकता। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहां इन एडुकेट प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 3.36% और प्लेज एज परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर 100%। तो ये दोनों ही नेगेटिव पॉइंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में ELM पार्क फंड की 1.44% और DII होल्डिंग्स आपके सामने हैं। हम कह सकते हैं कंपनी का ज़्यादातर स्टेक बैंक के पास है। बिजनेस ऑनगोइंग तो है लेकिन अर्निंग्स उस हिसाब से दिखाई नहीं देती जहां स्ट्रेंथ दिखाई दे कंपनी में। प्रोज के मुकाबले कॉन्स ज़्यादा दिखाई दिए, जहां सिर्फ 3 साल के अंदर ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग 16.16% से कम हो गई। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स हाई दिखाई देने के साथ कंटिजेंट लायबिलिटीज 1400 करोड़ की बनाकर बैठी है, जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी। बाकी तो सब कुछ माइनस में ही है, चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर अर्निंग पर शेयर। करीब 1300 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर 52 वीक रेंज में हाई 1.35 और लो 0.39 रहा। अब चलते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। शेयर का करंट मार्केट प्राइस 1.10। मेरा अपना मानना है सिर्फ न्यूज़ क्रिएट पर कुछ नहीं होता। शेयर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। शेयर प्राइस बढ़ने के काफ़ी रीज़न होते हैं। मानो इस शेयर की डिमांड एकदम से बढ़ जाए और सिर्फ बायर ज़्यादा हो, सेलर है नहीं, तो फिर होगा क्या? शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरी ओर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सेलर ज़्यादा है और डिमांड उस हिसाब से है नहीं। जब बायर नहीं होगा तो वो सेल कहाँ से कर पाएंगे? तो क्या होगा? शेयर प्राइस डाउन चला जाएगा। इसके पीछे भी काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हालांकि Q4 रिजल्ट से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर भी देखना होगा क्या रहेगा। स्मॉल कैप स्टॉक लार्ज और मिड कैप स्टॉक से ज़्यादा रिस्की होते हैं। हमें यहाँ काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक गलती सेविंग्स अमाउंट को लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। देखना होगा क्या रहेगा Q4 रिजल्ट्स में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाकर बेफालतू की बात कर टाइम वेस्ट करना कोई सेंस बनती नहीं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कंपनी के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।